एक बिलियनर सुबह 7 बजे एक छोटी बेकरी में गया और देखा कि ओनर दीवार को घूर रहा था। डिस्प्ले केसेस भरे हुए थे, ताजे गुंधे आटे की महक कमरे में फैली थी, लेकिन दुकान बिल्कुल खाली थी। कैश रजिस्टर के पास बिना भरे हुए बिल्स पड़े थे। ओनर ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे। उसने बिलियनर को बताया कि वो रोजाना 40 ब्रेड $5 के हिसाब से बेच रहा था। एक ब्रेड को बनाने का कॉस्ट $3 आता था। $2,500 का महीने का रेंट देने के बाद उसके पास लगभग कुछ नहीं बचता था। वो दिन में 14 घंटे काम कर रहा था और उसका बैंक अकाउंट हर महीने $400 खाली हो रहा था। वो हमेशा के लिए दुकान बंद करने से बस एक खराब हफ्ते की दूरी पर था। बिलियनर ने उन बेहतरीन ब्रेड्स को देखा और शांति से बोला। उसने ओनर से कहा कि वो अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रेड का प्राइस $5 से घटाकर 50 सेंट्स कर दे। उसने कहा कि ब्रेड इतनी सस्ती हो जानी चाहिए कि लगे जैसे कोई गलती हो गई है। आटे पर पैसे कमाने की कोशिश छोड़ दो और रूटीन से पैसे कमाना शुरू करो। ओनर ने काउंटर पर जोर से अपने हाथ मारे। उसने कहा कि सिर्फ कच्चे माल का कॉस्ट ही $3 पर ब्रेड आता है। 50 सेंट्स पर उसे हर कस्टमर पर $2 और 50 सेंट्स का नुकसान होगा। गारंटीड नुकसान पर वॉल्यूम बढ़ाना पर्सनल बैंक्रप्सी का सबसे तेज रास्ता था। बिलियनर ने एक पेपर बैग उठाया और लिखना शुरू किया। उसने पुराना सिस्टम दिखाया जहां 40 कस्टमर्स को $2 के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करने पर दिन के $80 बनते थे। फिर बिलियनर ने नया सिस्टम ड्रा किया। स्टेप 1, 50 सेंट की ब्रेड वो चारा है जो हर सुबह 200 लोगों को अंदर लाएगा। स्टेप 2, असली हुक वो प्रीमियम कॉफी और आर्टिजन मक्खन है जो रजिस्टर के ठीक बगल में बिकता है। कॉफी बनाने में 40 सेंट्स लगते हैं और वो $4 में बिकती है। मक्खन पर $1 का खर्च आता है और वो 5 में बिकता है। सस्ती ब्रेड के लिए आने वाले 200 लोगों में से 150 लोग कॉफी खरीदते हैं और 80 लोग मक्खन खरीदते हैं। ब्रेड पर रोज का नुकसान $500 है। अब सेल्स पर रोज का प्रॉफिट $860 है। दिन का नया नेट प्रॉफिट $360 है, यानी महीने के $10,800। 3 महीने बाद बेकरी के बाहर कोने तक लाइन लगी थी। बिलियनर वापस आया तो देखा कि थका हुआ ओनर ओवन और रजिस्टर के बीच दौड़ लगा रहा था। ओनर हंसा और बोला कि रेवेन्यू 4 गुना हो गया है, लेकिन वो कई हफ्तों से सोया नहीं है। बिलियनर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने प्राइसिंग तो ठीक कर ली, लेकिन तुम अभी भी सिस्टम हो। ये बिजनेस तुम्हारी वजह से चल रहा है, तुम्हारे बिना नहीं। ये बस ज्यादा कस्टमर्स वाली एक जॉब है। बिलियनर ने बैग को पलटा और एक नया डायग्राम बनाया। उसने ओनर से कहा कि वो आटा तैयार करने और दुकान खोलने की रूटीन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखे। एक काबिल मैनेजर को हायर करने का खर्च महीने के $3,000 आएगा, लेकिन इससे ओनर के दिन के 12 घंटे फ्री हो जाएंगे। ऑटोमेटेड इन्वेंटोरी सॉफ्टवेयर मैन्युअल गिनती की जगह ले सकता है और आटा एक तय वजन से कम होने पर अपने आप सप्लाईज ऑर्डर कर सकता है। बिलियनर ने डेलीगेशन का फाइनेंशियल लॉजिक समझाया। अगर मैनेजर $3,000 लेता है तो वो 12 फ्री हुए घंटे एक दूसरी लोकेशन खोलने में काम आएंगे। जब दूसरी लोकेशन महीने के $8,000 कमाएगी तो वो $3,000 का डेलीगेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। पहला बिजनेस कामयाबी से एक स्केलेबल टेम्पलेट बन जाएगा। 6 महीने बाद ओनर काउंटर के पीछे नहीं खड़ा था। एक ट्रेन्ड मैनेजर हर सुबह पहली लोकेशन खोलता था, जबकि दूसरा मैनेजर दूसरी लोकेशन चलाता था। ओनर किसी दूसरे शहर में बैठा था और अपने फोन पर डिजिटल डैशबोर्ड चेक कर रहा था। उसने आखिर में एक ऐसा बिजनेस लिया जो महीने के $400 के नुकसान में था और उसे एक ऑटोमेटेड सिस्टम में बदल दिया जो महीने के $22,000 का पैसिव प्रॉफिट बना रहा था। इफेक्टिव सिस्टम्स उस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं जिसे इंसानी मेहनत सिर्फ मेंटेन कर पाती है। एक एमेच्योर सोचता है कि ज्यादा कड़ी मेहनत करना ही ग्रो करने का इकलौता तरीका है। एक आर्किटेक्ट समझता है कि ग्रोथ के लिए लेवरेज चाहिए और आजादी के लिए खुद को उस मशीन से बाहर निकालना पड़ता है जो आपने बनाई है। कस्टमर को हासिल करने के लिए मैट का इस्तेमाल करो, फिर अपनी जिंदगी वापस खरीदने के लिए सिस्टम को इंजीनियर करो। अब ध्यान से सुनो, हम बिजनेस को समझना बहुत आसान बना देते हैं ताकि कोई बहाना ना बचे। शायद आपको यह चैनल दोबारा ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को इनेबल करें।